नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की बात करेंगे क्योंकि तीसरा दिन रहा और तीसरे दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की नॉनस्टॉप चर्चा ने सियासी माहौल गरमा दिया। बीजेपी ने अगले 22 साल का विकास खाका सदन में पेश किया, लेकिन विपक्ष ने इस पर जोरदार विरोध दर्ज किया। सुबह से ही सत्र में चर्चा जारी रही कि समाजवादी पार्टी भी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास जाकर प्रदर्शन करने लगते हैं। सपा के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए आरोप यह लगाया कि सरकार पहले पुराने विजन तो पूरे कर ले, फिर जाकर 2047 का सपना दिखाए। विपक्ष ने यहां तक यह भी कहा कि जनता ने बीजेपी को 2027 तक का जन आदेश दिया है। अब ऐसे में दूर के सपनों के बजाय मौजूदा मुद्दों पर काम होना चाहिए। विजन डॉक्यूमेंट 2047 में अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। हालांकि इस विजन के अमल और प्राथमिकताओं को लेकर राजनीतिक टकराव अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट सुनते हैं। डॉक्यूमेंट का विरोध नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विरोध कर रही है, क्योंकि यह जो विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रदेश की 25 करोड़ जनता को हम 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो कैसा उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं। गरीबी से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, गांव तक सड़कें ही नहीं, गांव की गलियों तक पक्की सड़कें देना, बिजली 24 घंटे देना, आदि आदि तमाम विषय हैं, उसको लेकर के सदन में चर्चा होनी। ये दलगत राजनीति नहीं है। मानसून सत्र के तीसरे दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा, मुझे लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना विजन के काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि काला धन लाएंगे 50 दिनों के भीतर, या किसका विजन था? 2 करोड़ रोजगार देंगे, या किसका विजन था? नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, या किसका विजन था? और आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, या किसका विजन था? किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करेंगे, या किसका विजन था? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके जनता का वोट लेने का काम करती है। 2027 तक का जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला और 2027 की जवाबदेही से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, महिलाओं, छात्रों की जवाबदेही से बचने के लिए 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा कराने का काम कर रहे हैं। ये केवल दिमाग को भटकाने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं। क्या है विजन डॉक्यूमेंट? पहले मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूं। ये समझिए कि विजन डॉक्यूमेंट में है कि और इस मुद्दे को लेकर इतना मामला गर्मा क्यों गया। अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी, क्योंकि 2047 तक का लक्ष्य जो है बीजेपी के द्वारा तय किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं विकास की ओर लेकर जाना है, तो आप भी सर समझना चाहेंगे चंद्रमोहन जी, 2047 का अगर लक्ष्य बना लिया, अगर विपक्ष पूछ रहा है कि 2027 के कुछ वादे किए गए थे तो वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, तो 2047 का क्या करेंगे? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद आपके हाथ से म्यूट हो रखा है चंद्रमोहन जी। जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। अब जी चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है, बताइए। चलिए कोशिश करेंगे उनके साथ दोबारा संपर्क साधने की। हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, रविंद्र प्रताप सिंह। मैं टेक्निकल टीम से कह रही हूं चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज दुरुस्त कर दे, जब तक मैं सपा से एक फिर प्रतिक्रिया ले लेती हूं। आपसे समझना चाहेंगे रविंद्र जी, ये जो तमाम चीजें हैं, किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि 2047 तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश उस तरीके से नहीं दिख पाएगा जिस तरीके का विजन बनाया जा रहा है? बहुत छोटा सत्र था, उस छोटे सत्र में 2025 की जगह अगर 2047 की बात हुई तो इस चीज का विरोध हो रहा है, या कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई तथ्यों के आधार पर हुआ? क्योंकि छोटे सत्र में भी अगर वॉकआउट होता रहेगा या सत्र जो है खत्म होता रहेगा तो कैसे हम जनता की बातें रखेंगे? जनता के लिए जो करना चाहते हैं वो किस तरीके से काम होगा? आना मैम, विधानसभा जनता की समस्याओं के लिए आहूत की जाती है। इसमें जनता के मुद्दे बात होते हैं, सरकार ने क्या कहा था, क्या कर रही है और क्या करेगी। 47 में क्या करेगी,
कि जो वर्तमान जो विधानसभा सत्र में बैठे हुए लोग हैं, एक भी लोग नहीं रहेंगे, उनके शायद औलादे भी ना रहें, नाती वाती रहेंगे। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कहेगा कि ये मूर्ख बनाने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, या तो भूतकाल में बात करेंगे या तो वर्तमान काल में बात करेंगे। सॉरी भूतकाल में बात करेंगे या तो भविष्य काल में बात करेंगे, वर्तमान में कभी भी नहीं बात करते हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगाड़ कर ये विजन की बात क्यों कराई जा रही है। हालात कैसे बिगड़े हुए हैं? नहीं पर सर एक बात बताइए, जब भी सत्र में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है या प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग मैंने शब्द इसलिए क्योंकि राजनीति है, तो वो तो वैसे भी भविष्य का खाका बताया जाता है, वर्तमान के कहीं ना कहीं एनालाइज कर करके। हाँ ना जी, सरकार को 5 साल के लिए चुना जाता है। हाँ 47 तक के लिए नहीं चुना जाता है। हाँ। जो भी खाका लाएगी, जो भैया आपका रोड मैप लाएगी, वो 5 साल के लिए लाएगी। और 5 साल के लिए अगर नहीं बात कर रही है, 5 साल से आगे बढ़ के बात कर रही है, तीसरी पुष्ट की बात कर रही है, तो ऐसे मानना जाए योग्य है। मैं 3 खाली प्रश्न है हमारा। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश क्यों, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कम क्यों, सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी कम क्यों, और देश में सबसे कम इंडस्ट्रियल उत्पादन क्यों, सबसे कम हमारे यहाँ है। फिर जो भी इन्होंने वादा किया था, मैं इनके वादे गिना देता हूँ, जो 2017 के संकल्प पत्र में किया था, विजन तो छोड़ दीजिए इनका। किसानों के कर्ज माफी करेंगे, गन्ना के भुगतान 15 दिन में दिलाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, कानून व्यवस्था में सुधार करेंगे, मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, बकाया गन्ने का भुगतान करेंगे, कॉलेज जाने वाले छात्रों को लैपटॉप 1 GB डाटा देंगे। इसमें तो कोई भी काम नहीं हुआ, 17 का काम नहीं हुआ। अब जरा 22 पे आ जाइए। 22 में इन्होंने क्या कहा, हर बेटी को स्कूटी देंगे। क्या हर बेटी को स्कूटी दिया इन्होंने? ठीक है, चंद्रमोहन जी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मतलब कि 2025 में रह के 2047 का नहीं, 2025 से जो 5 साल के लिए चुना गया उसका खाका तैयार करके बताइए। चंद्रमोहन जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि अगर आप 2025 में आपको चुना गया है, 2025 से 27 तक के लिए चुना गया, अगर आपको 5 साल के चुना गया, तो 25 में आके 27 तक की बात कीजिए, 25 में आके 25 तक की बात कीजिए। या फिर आप कह रहे हैं ना पूरे 5 साल का थोड़ा खाका समझाइए, क्यों 2047 तक का विजन तैयार करें? क्या पता 2047 में आपकी सरकार ही ना हो। हाँ ना जी, सरकार तो जनता तय करती है। कोई अन्य तय नहीं कर सकता है, कोई दल और कोई पार्टी नहीं। तो यही तो विपक्ष कह रहा है ना, तो ये तो आपको भी नहीं पता ना कि 2047 तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यही विपक्ष कह रहा है कि 2025 में तो है, 2027 तक भी है। नहीं, विपक्ष को क्या, उनको कहने दीजिए, वो कुछ भी कहेंगे। हाँ। जनता जनार्दन का जब तक आशीर्वाद सबको मिलता रहेगा, वही सरकार लोग बनाते हैं। हाँ। खैर आइए, 2047 तक अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, भारतवर्ष में सबसे अधिक विकसित करने वाला उत्तर प्रदेश होगा 2047 तक, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बने, सबसे अधिक सड़कें यहाँ बने, सबसे अधिक अस्पताल बने, सबसे अधिक यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, सबसे शिक्षित यहाँ छात्र सबसे योग्य बने। ये लक्ष्य कौन सा खराब है? ये लक्ष्य की बात करना कौन सा खराब है? और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जंगल राज को खत्म करेंगे। वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ। अपराधी पहले जो भैंस को पकड़ने जाते थे, आज अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, और इतना भय है कानून का, पुलिस का, कि अपराधी गले में तख्ती लगाकर आते हैं और कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 से पहले 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 70 मेडिकल कॉलेज है। ये वही उत्तर प्रदेश है जब इनकी सरकार थी। आज बड़ी बड़ी ये बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। इनको मिला तो इन्होंने मात्र 5 सालों में सर अगर इस तरीके की बात होगी तो सर मैं मान रही हूँ, चलिए तमाम आप भूतकाल की बातें कर रहे हैं। सर आप यूपी से ही पढ़े हुए हैं, 14 मिनट के कॉलेज से ही? जी, 14 में मेडिकल कॉलेज थे, आज 70 मेडिकल कॉलेज हैं। अच्छा 70। अच्छा मैंने सोचा क्लासेस का टाइम बताया। 2017 से पहले 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 15 एयरपोर्ट हैं। ये है काम करने का तरीका। इनसे दुगना काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने 5 साल में 1,92,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी। हमारी सरकार ने
इन 8 सालों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हटाया। मेरे सवाल पे आ जाइए ना एक बारी। मेरा सवाल सर बहुत छोटा सा सवाल है, मेरे को आगे भी जाना है। मंदिर बना, चंद्रमोहन जी, 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाएंगे। चंद्रमोहन जी मेरे सवाल पर तो आ जाइए। चंद्रमोहन जी जो मैं पूछ रही हूँ एक बार उस पर तो आ जाइए। यहाँ मेरा ये कहना है कि विपक्ष लगातार यहाँ पर, देखिए आप भी जानते हैं सदन नहीं चल पा रहा है, सदन नहीं चलता है, जनता के मुद्दे यहाँ पर नहीं उठ पाते हैं। हम जनता के लिए क्या अच्छा कर पाएंगे वो हम नहीं पूछ पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये विफलता है, क्योंकि देखिए जनता का टैक्स लगता है ना, पैसा जनता का लगता है ना सत्र चलाने में भी। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ पर अगर विपक्ष बात बोल रहा है 2047 तक का लक्ष्य तय कर रहे हैं, 2027 का खाका हमारा खराब है, तो इनको ये जवाब दीजिए ना, क्योंकि लगातार अगर ये वॉकआउट करेंगे, सत्र खत्म हो जाएगा, तो इस तरीके से कैसे कहीं ना कहीं मुद्दे ठीक हो पाएंगे? कैसे पता लगेगा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं? ये क्यों नहीं यहाँ पर विपक्ष को जवाब मिलना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो यहाँ वॉकआउट कर देगा, यहाँ पे शोर मचाएगा। आहाना जी, हाँ अरे सुनिए तो आहाना जी, विधानसभा सत्र किस लिए चलता है? इसीलिए ना कि किसानों की समस्याओं का, बाढ़ की समस्याओं का, छात्रों की समस्याओं का, महिलाओं की समस्याओं का, युवाओं की समस्याओं के ऊपर सदन में चर्चा हो। हमारी सरकार क्या काम कर रही है वो सरकार बताएगी, सरकार की क्या कमियां हैं वो सदन में विपक्ष बताएगा। लेकिन विपक्ष सार्थक बहस करना कहाँ चाहता है? विपक्ष जो है सिर्फ हंगामा खड़ा करना, अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। विपक्ष जो है एक सार्थक विपक्ष की भूमिका कहाँ निभा रहा है? इनको जवाब दे ही चाहिए। सुजीत जी मेरे साथ है। सुजीत जी जिस तरीके से सत्र बहुत छोटा सा सत्र है, सवाल जवाब ज्यादा होने चाहिए थे, जनता के मुद्दे ज्यादा रखे जाने चाहिए थे, और कहीं ना कहीं सदन इस तरीके से चलेगा तो कैसे जनता को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनता को पता लगेगा हमारे लिए क्या काम हो रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे? यहाँ हर बार की तरह बस वॉकआउट हो जाएगा, और जो डीए है वो लेके, जो डेली अलाउंस होता है हमारे विधायकों का, माननीयों का, वो बस लेके चलते बनेंगे। उनको मतलब नहीं है भाई अंदर खाते काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 से 15 एयरपोर्ट बने, इससे जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। 37,000 करोड़ रुपए का बजट था पीडब्ल्यूडी का। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो माफ करिएगा, 17,000 करोड़ भी नहीं खर्च हुआ और ये खत्म हो गया मामला। 70 मेडिकल कॉलेज किन जिलों में बने हैं मुझे नहीं जानकारी है इस बात की। मैं चंद्रमोहन चौबे जी से सहमत नहीं हूं। भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया है कि सारे अपराधी मार दिए गए हैं, उनके जितने भ्रष्टाचार थे वो सब पुलिस और प्रशासन में समाहित हो गए। सरकार को वर्तमान परिस्थितियों में काम करना चाहिए। सरकार को 2047 का खाका खींच करके, नहीं तो मैंने पूछा 2047 का खाका खींच रहे, 2047 से सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी किसको पता है? तो वो कह रहे हैं कि भविष्य में आप लोग तय नहीं करते, मतलब हम नहीं, विपक्ष कहीं ना कहीं तय नहीं करता है कि सरकार किसकी रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है तय तो कोई भी नहीं करता। 2047 का खाका खींचने का क्या मतलब है? हम वर्तमान में अगर जिए और वर्तमान परिस्थितियों में रहें, आप अगर कण कण से पूछेंगी तो भ्रष्टाचार अपने आप में चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से किया जा रहा है। नहीं, गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। गुंडागर्दी से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और प्रशासनिक अमले द्वारा किया जा रहा है और नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ये कमियां हैं, इन कमियों पर सरकार नहीं चल रही है। सरकार चल रही है रेल पटरी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सपने ना दिखाइए, हकीकत में काम करिए। ठीक है, ठीक है। रविंद्र जी, सुजीत जी हमारे साथ, चंद्रमोहन जी आ रही हूँ आपके पास। आप देखिए उनका राउंड है, उनका राउंड कंप्लीट करके आपके पास आऊंगी। रविंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि
मैं आपके सामने एक विजन भी मेरे पास ग्राफिक्स में भी चल रहा है, तो मैं आपको ये बता भी देती हूँ, आपको पता भी होगा, जनता के लिए बता देती हूँ कि आखिर में ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये विजन डॉक्यूमेंट क्या है, जिसको समझना जरूरी है जनता के लिए, जिसका विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए बहुत कुछ खास है इस डॉक्यूमेंट्स में। इन डॉक्यूमेंट्स में ग्राफिक्स के माध्यम से बता रही हूँ, धार्मिक सांस्कृतिक इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए काम करना, इसी के साथ यहाँ पर यूपी को आगे बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, अपराध मुक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बढ़ा देना, ये तमाम चीजें अगर यहाँ पर बोली जा रही है और ये चीजों को रखा जा रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है? अगर वहां पर या भाजपा ने अगर पेश कर दे तो 2047 तक का खाका अगर पेश कर रही है तो दिक्कत यहाँ पे परेशानी क्या है? साथ ही साथ मैं समझना चाहूंगी जनता के लिए आम शब्दों में समझाइए, सत्र एक दिन का सत्र अगर चलाया जाता है तो कितना रुपया खर्च होता है उत्तर प्रदेश में? आना जी, मैं बहुत आम जनता की भाषा में समझा दे रहा हूं कि मैं अपने बेटे से कहूं वर्तमान समय में कि बेटा 2047 में हम तुमको अडानी या अंबानी बना देंगे। ये ऐसा ही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जंगल राज था, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अगर हम ना हस्तक्षेप करें तो ये काम नहीं करते हैं। फिर इन्होंने कहा कानून का भय है। हमारे पूर्व मुख्य सचिव के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का आरोप है। हमारे एक सीईओ थे इन्वेस्टमेंट के, वो भागे हुए हैं रुपया लेके, और बहुत सारे लोगों के ऊपर में इस प्रकार का आरोप है। जो योगी जी के, मुख्यमंत्री जी के सचिव थे, मीडिया सलाहकार, उनके ऊपर 4 करोड़ रुपए गोगोड़ी कंपनी से लेने का आरोप है। इतना कानून का भय है यहाँ पे। दूसरा भय है, इन्होंने 61 अपराधियों, संस्थागत अपराधियों का चिन्हित किया था। 9 पे कार्रवाई हुई, बाकी इनके साथ चल रहे हैं। इतना भय है, कुछ नहीं हुआ उसके बाद, 9 के बाद में तो उनके अंदर भी इतना कानून का भय है। एयरपोर्ट कहाँ है? बहुत सही सुजीत जी ने कहा, पत्रकार महोदय ने, कि कहाँ है एयरपोर्ट मालूम नहीं। अभी जो पोर्ट ये जेवर में बनवा रहे थे, 10 साल हो गया बनते हुए, अभी भी वो चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं एयरपोर्ट कहाँ पर है। फिर इन्होंने कहा कि जो विजन है जो लेके आई भारतीय जनता पार्टी, नया सगुफा लेके आई हुई है, तो ये विजन डॉक्यूमेंट हर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लेके आई हुई है। ये नेशनल, अब ये प्रवक्ता है, ये नेशनल विजन डॉक्यूमेंट की बात करने लग गए, उत्तर प्रदेश सरकार से हट के आगे बात करने लग गए। तो इस प्रकार से झूठ बोला जाता है। और कोई भी जनता, हम अपना परिवार ही चलाते हैं, तो परिवार में 1 महीने का लक्ष्य रखते हैं कि भाई 1 महीने का बजट कैसे चलेगा और 1 साल में हम क्या करेंगे। तो ये तो दिखाई नहीं पा रहे हैं। क्यों नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, क्यों महिला असुरक्षित हैं, चलती हुई मतलब पुलिस अधिकारी के बंगले के पास से लड़की को उठा के रेप कर लिया जा रहा है, और पुलिस अधिकारी के ही सीसीटीवी कैमरेज में आ रहा है। तो ये सब, ये इस पे बतावें क्या करेंगे। अब ये बतावें कि ये 2047 में जाके चंद्रमा पे ये घर बना लेंगे या मंगल पे बना लेंगे तो हमको फायदा क्या होगा? अरे मेरी तीसरी पुस्त भी नहीं रहेगी। ये डॉक्यूमेंट तो पता नहीं कहाँ रहेंगे। डॉक्यूमेंट में हम सुनना ही नहीं चाहते हैं 47 का डॉक्यूमेंट। हम सुनना चाहते हैं, अभी आपके पास 2 साल बचा हुआ है, 2 साल में आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या करिएगा? 70,000 शिक्षकों को नौकरी कब दीजिएगा जो कॉलेज मर्ज कर रहे हैं? तो उन्होंने तो बताया ना, इन 8 सालों में 8 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। वो नहीं दिखता है विपक्ष को, वो तो ये बता रहे हैं। ये बता दें किस डिपार्टमेंट में दिया है इन्होंने। तो झूठ तो मोदी जी ने सिखाया ना, झूठ बोलो जितना चाहो वहां, झूठ बोलो जहां चाहो वहां, बोलो जितना चाहो उतना बोलो। कहां दिया है? जी चंद्रमोहन जी, प्रतिक्रिया दीजिए। एक तो ये भी बता दीजिए, जो मेडिकल कॉलेज 14 से 70 हो गए वो भी बता दीजिए। इसके साथ ये भी बताइए एयरपोर्ट वाली बात, और साथ ही साथ जो 8.5 नौकरियां कहीं ना कहीं दी गई हैं, जो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, जवाब तो जरूर कहीं ना कहीं सरकार को दे देना चाहिए। इसके साथ आपको एक बार शुरुआत करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं 2047 जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें क्या कुछ खास पॉइंट है। देखिए लक्ष्य कहीं ना कहीं रखा गया 2047 तक का, जब हमारे देश को 100 साल हो जाएंगे तो 100 साल कहीं ना कहीं पूरे होने पर क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, कृषि सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हो जाएंगे, शिक्षा में हर बच्चे की जो शिक्षा गुणवत्ता है उसके ऊपर काम होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम होगा, टेक्नोलॉजी और नवाचार पे काम होगा, ऊर्जा और पर्यावरण पे काम कहीं ना कहीं होते होते हम 2047 तक के लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। महिला सशक्तिकरण होगा, गरीबी उन्मूलन होगा, यानी कि गरीबों के लिए आवास वगैरह मिलेंगे और यहां से गरीबी कहीं ना कहीं भारत से हट जाएगी। पर्यटन का विकास होगा, कानून व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं जोर दिया गया, डिजिटल गवर्नेंस होगी, संपूर्ण विकास दृष्टि होगा। और ये तमाम पॉइंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए इस विजन डॉक्यूमेंट में है। दिक्कत बेशक विपक्ष को हो रही होगी, लेकिन बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने
करने के लिए, कारगर करने के लिए बेहतरीन चीजें रखी गई हैं। लेकिन प्रेजेंट की बात है जो विपक्ष करना चाहता है, जो जनता के कहीं ना कहीं मुद्दे उठाना चाहता है। और अब हमारे साथ चंद्रमोहन जी हैं। जी चंद्रमोहन जी, जवाब दे दीजिए विपक्ष को। अहाना जी, जी आप एक ही बात ये बताइए कि जब आपका 5 साल पहले अगर आपकी 5,000 रुपए सैलरी थी, आज यदि 10,000 रुपए सैलरी हो गई है, तो क्या ये सैलरी बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी? आप सोचिए अहाना जी, 2017 से पहले हमारा उत्तर प्रदेश जानते हैं विकास की श्रेणी में 7वें नंबर पे था और आज हम दूसरे नंबर पर हैं। सर बहुत छोटा सा सवाल था, समय देखिए सर, समय कम है सर। सवाल सिर्फ ये है कि बता दीजिए 8.5 लाख नौकरियां कहां दी गई, जो विपक्ष कहीं ना कहीं स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमने 70 कॉलेजेस मेडिकल के खोल दिए, वो भी जवाब दे दीजिए। अहाना जी सुनिए, अहाना जी, विपक्ष को कुछ भी नहीं पता होता है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाता है, विपक्ष को कुछ नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक जो है पुलिस सिर्फ भर्ती हुई है, जिसमें 62,000 अभी 2 महीना पहले भर्ती हुई है। इनकी बातों से नहीं जनता को पता है। और सुनिए, जब जीडीपी इनके समय में कितनी थी ये बताएंगे? 2017 में कितनी थी? मात्र जो है 12 लाख करोड़ थी और आज जो है 25 लाख करोड़ जीडीपी है उत्तर प्रदेश की। इनके समय में विधानसभा का कुल बजट जानती कितना था? 3.84 लाख करोड़ रुपए था और आज का बजट जानती कितना है? 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। तो ये अब इनकी नजर में बजट बढ़ गया, इनकी नजर में जीडीपी आप जवाब तो फिर भी नहीं दे पाए। ठीक है, नहीं हुआ। ठीक है, ये मुद्दा भटक गया। नहीं रुक जाइए सुजीत जी, प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। सुजीत जी, समय बहुत कम है। ठीक है ना चंद्रमोहन जी? सुजीत जी, क्लोजिंग रिमार्क। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से 2047 की बात करती है, लेकिन 2047 के एजेंडे में इनके पास जनसंख्या नियंत्रण का कोई प्लान नहीं। अभी आपने पढ़ा है, ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं ले जा रहे हैं। ये दिल्ली और लखनऊ को मिला करके एक पूरी कॉलोनी बसा देंगे। खाने को गेहूं नहीं रहेगा और न खेती रहेगी। कहते हैं सरप्लस बजट है हमारे पास। सरप्लस बजट है तो अरे साहब आप तो टैक्स से मुक्ति दे दो। सरप्लस बजट आपने इकट्ठा कर लिया, आपने सरप्लस बजट आपको मिल गया, सरप्लस टैक्स आपको मिल गया, आप टैक्स प्रधान हो गए, तो अब तो आप हमको मुक्ति दे दीजिए। 2047 में शिक्षा क्या जो है अरबी पढ़ेंगे हम, जब हिंदू यहां सनातन धर्मी यहां पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण आपके एजेंडे में ही नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? कौन से सपने दिखा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। ठीक है सुजीत जी, लगता है आपकी नाराजगी कुछ ज्यादा ही है लगता है सरकार से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। आपको एक बार मैं ये जानकारी भी दे देती हूं कि किस तरीके से यहाँ पर 2047 का विजन रखा गया और उसको बताया जा रहा है, क्योंकि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हम है। अगर यहाँ पर प्लानिंग नहीं होगी तो किस तरीके से काम होगा? वही प्लानिंग जो है सरकार कहीं ना कहीं सत्र के बीच में रखती है, विपक्ष उसका विरोध करता है। लेकिन यहाँ पर समझना यह जरूरी है कि अगर विपक्ष विरोध भी करता है तो किस तरीके से जनता के मुद्दे रखे जाएंगे। और अच्छा विपक्ष ही अच्छी सरकार बनाता है, अच्छा विपक्ष ही कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को उठाता है और बताता है कि हम आपके लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपकी आवाज दब रही है तो हम आपकी आवाज बनकर उभरेंगे। और यह बात सरकार भी हर जगह मानती है। लेकिन अगर सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया, उस ब्लूप्रिंट को क्या आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जिससे विपक्ष नाखुश है तो वो बातें बताएं। अगर स्थगित हो जाएगी या विपक्ष बाहर चला जाएगा तो आप जान लीजिए 25 से 40 लाख रुपए प्रतिदिन किसी सत्र को चलने के लिए लगता है। और वो पैसा किसी की जेब से नहीं निकलता, किसी माननीय का अपना नहीं होता, आपका और हमारे टैक्स का पैसा होता है और हमारे ही मुद्दे वहां पर नहीं रखे जाते हैं। सोचेगा जरूर। क्या छोटा सत्र है और जो वादे हैं वो बड़े बड़े होंगे, या फिर कह सकते हैं ना जहां विपक्ष के जितने हल्ला बोल होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा, लेकिन हमारी आवाज कौन बनेगा देखना जरूरी होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।